हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फॉर आईआईटी जेईई। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल बताया था, लेकिन आज मैं एनसीआर और एनपीआर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करता हूं कि एनसीआर और एनपीआर क्या होता है, ये कैसे, इनका फॉर्मूला कैसे हम लोग लिखते हैं, इनके फॉर्मूले से हम लोग कैसे यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एनपीआर क्या होता है? नंबर ऑफ permutations of n different things. Number of permutations of n different things taken are at a time. एनपीआर का मतलब क्या हुआ? एनपीआर का डेफिनेशंस क्या हुआ? नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। मतलब इस डेफिनेशंस का मतलब ये हुआ कि सपोज दैट हमको अरेंजमेंट करना है, कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, सपोज दैट 6, 7, 8, 10 आर्टिकल्स दिए हुए हैं। वो आर्टिकल्स ऑब्जेक्ट्स, थिंग्स या अल्फ़ाबेट्स या आपके न्यूमेरल्स भी हो सकते हैं। सपोज दैट हमारे पास 6 न्यूमेरल्स हैं, 6 डिजिट्स के को यूज़ करना है। टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स या न्यूमेरल्स कितने हो गए? 6 हो गए। उनमें से 2 या 3 को लेकर हमको नंबर्स बनाना है। ठीक, तो इसमें हमको देखना है कि n कितना हो गया और r कितना हो गया। सपोज दैट हमारे पास टोटल न्यूमेरल 6 है, तो इन 6 में से तो n क्या हो गया? हमारा 6 हो गया। n क्या हो गया? हो जाएगा 6। सपोज दैट हमारे पास 6 डिजिट्स हैं और वो डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये हमारे डिजिट्स हो गए। टोटल डिजिट्स हमारे पास न्यूमेरल्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमारे पास 6 डिजिट्स है। इनमें से किसी 2 का यूज करके हमको नंबर्स बनाना है। इनमें से किसी 2 का यूज करके हमको नंबर्स बनाना है। तो वो नंबर्स 12 भी हो सकता है, वो नंबर 13 भी हो सकता है, वो नंबर 14 भी हो सकता है, वो नंबर 15 भी हो सकता है, वो नंबर हमारा 16 भी हो सकता है। 2 डिजिट्स का यूज करके हमको यदि नंबर्स बनाना है तो वो 23 भी हो सकता है, वो 21 भी हो सकता है, वो 24 भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, कुछ भी। अब मतलब हमको देखना है कि टोटल ऐसे कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, टोटल ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं। लेना हमको कितने, एक साथ कितने डिजिट्स और न्यूमेरल्स का यूज करना है? 2। यानी आर कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा 2। यदि हमको 3 डिजिट्स को लेकर, 3 न्यूमेरल्स को लेकर यदि हमको 3 डिजिट्स को लेकर हमको नंबर्स बनाने हो तो आर कितना हो जाएगा हमारा? उस कंडीशन में 3 हो जाएगा। आर कितना हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा। तो n का मतलब भी आप समझ गए और r का मतलब भी आप समझ गए। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, मतलब एक बार में कितने डिजिट्स या न्यूमेरल्स को लेना, एक बार में कितने आर्टिकल्स को लेकर अरेंज करना है, और टोटल नंबर्स ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर्स ऑफ डिजिट्स, न्यूमेरल्स, टोटल नंबर्स ऑफ अल्फाबेट्स कितने दिए हुए हैं। सो n का मतलब होता है टोटल नंबर्स ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। और आर कितना, मतलब एक साथ हमको कितने लेने हैं, एक साथ कितने डिजिट्स न्यूमेरल्स को लेकर अरेंजमेंट बनाना है। तो दैट इज कॉल्ड एनपीआर। वैसे ही हमको अब एनपीआर को हम लोग कैसे, कितने तरीके से इंडिकेट कर सकते हैं। एनपीआर, ये जो सिंबल है एनपीआर, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। यहाँ पी किसको इंडिकेट करता है? परमुटेशंस को। पी किसको इंडिकेट करता है? परमुटेशंस को इंडिकेट करता है। इसको अरेंजमेंट भी हम लोग बोलते हैं, अरेंजमेंट्स। ओके, ये अरेंजमेंट्स भी हो गया। आर टेकन एट ए टाइम, एन टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, अब इस एनपीआर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सिंबल और ये सिंबल दोनों सेम ही है। नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। यानी ये तीनों के तीनों सिंबल क्या है? सेम है। तीनों के तीनों सिंबल क्या है? सेम है। इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। एक बार में कितने लेने हैं? आर लेने हैं। एक बार में कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं? आर लेना है। और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? एन। और पी फॉर
परमुटेशंस या अरेंजमेंट हो गया। ओके, अब इसमें हमको एनसीआर का मतलब क्या होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। व्हाट इज एनसीआर? एनसीआर का मतलब हो गया यहां सी फॉर कॉम्बिनेशंस, सी फॉर कॉम्बिनेशंस, सी फॉर कॉम्बिनेशंस, यानी इसका डेफिनेशंस क्या होगा? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n different things, n different things, n different things taken are at a time, taken are at a time, at a time. ओके, एनसीआर का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस और सिलेक्शंस, यहां इसको कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शंस भी हम लोग बोल सकते हैं। एनसीआर का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। और एनसीआर जो ये सिंबल है उसको हम लोग और तरीके से भी इंडिकेट कर सकते हैं। कैसे कैसे इंडिकेट कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं एनसीआर, और इसको हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं। ओके, और इसको हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करते हैं, यानी ये सारे सिंबल्स का मतलब सेम ही हुआ कि नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम, दैट इज कॉल्ड एनसीआर। ओके, अब इस एनसीआर को हम लोग सपोज दैट एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास 10 लोग हैं, 10 मेन है, 10 पीपल है हमारे पास, 10 लोग हैं, और उनमें से 2 को लेकर हमको टीम बनाना, हमको ग्रुप बनाना, हमको कमिटी बनाना है। तो आर कितना हो गया? हमको एक साथ कितने लेने हैं? 2 लेने हैं। या सपोज दैट हमको एक साथ 3 मेंबर्स को भी लेना है, 3 मेंबर्स को लेकर भी हम कमेटी बना रहे हैं, या हमको 4 मेंबर्स को लेकर भी हम कमेटी बना रहे हैं। तो उस कंडीशन में आर हमारा कितना हो गया? 2। 2 को यदि एक बार लेते हैं तो 2 हो गया, यदि 3 को लेते हैं तो वो 3 हो गया, यदि 4 को लेते हैं तो हमारा आर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 10, यानी एन कितना हो जाएगा हमारा? 10 हो जाएगा। यानी 10 में से किसी 2 को लेकर हमको ग्रुप बनाना है, हमको टीम बनाना है, हमको कमिटी बनाना है, तो आर हो जाएगा हमारा 2। यदि एक साथ 3 को लेना है तो आर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक साथ यदि 4 को लेते हैं, 4 को लेकर यदि ग्रुप कमिटी बनाते हैं, टीम बनाते हैं, तो आर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। और एन हो जाएगा टोटल, यानी टोटल नंबर ऑफ पीपल, टोटल ऑफ नंबर ऑफ गिवन आर्टिकल्स, उसको बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ गिवन मेन। ठीक, तो एन हो गया 10, आर हो गया हमारा 2 या 3 या 4, जितने लोगों को लेकर हम एक साथ लेकर ग्रुप बना रहा है। तो ये एनसीआर, हमारा एनसीआर का मतलब हो गया नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। सी फॉर कॉम्बिनेशन, ठीक, और एन क्या होता है, आर क्या होता है, ये भी हम समझ गए। और ये सारे सिंबल्स क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। इस सारे सिंबल्स का मतलब सेम ही होता है। यदि एग्जामिनेशंस में यही दिया हो इस तरह का, तो उसका मतलब क्या हुआ? ऐसा ही कि एनसीआर, यदि ये दिया हुआ है तो दैट मीन्स एनसीआर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम। ओके, तो यहाँ एनसीआर में हम लोग समझ गए, एनपीआर को भी समझ गए। अभी देखते हैं एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है। एनपीआर इज इक्वल टू, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। एनपीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, एनसीआर, एनसीआर फैक्टोरियल एन अपॉन आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हमारा फॉर्मूला है। एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। एनसीआर का मतलब एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में भी बताया था। फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, यानी इसका मतलब हो गया 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई n। ओके,
वैसे ही नीचे क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस आर, यानी अप टू प्रोडक्ट ऑफ n माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस आर नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस आर नेचुरल नंबर्स। ऊपर का हो गया n फैक्टोरियल का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। वैसे ही इसको भी हम लोग लिखेंगे, ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये भी n फैक्टोरियल का मतलब हो गया। फिर वैसे ही r फैक्टोरियल का मतलब 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई दैट इज r माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई r, ये हो गया हमारा r फैक्टोरियल। फिर वैसे ही n माइनस r फैक्टोरियल का मतलब क्या हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई n माइनस r, यानी प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n माइनस r नेचुरल नंबर्स, ये हो गया। इस सिंबल्स, ये NPR का फॉर्मूला ये होता है और NCR का फॉर्मूला ये होता है। इन दो फॉर्मूला के यूज की मदद से, इन दो फॉर्मूला की मदद से, इनके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो NCR और NPR क्या होता है, कॉम्बिनेशंस, NPR कॉम्बिनेशंस, सॉरी NPR परमुटेशंस और NCR कॉम्बिनेशंस, ये क्या होता है मैंने आपको इनको थोड़ा बताया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको आपको डिराइव करूंगा, इन फॉर्मूला को डिराइव करूंगा और उससे कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। टिल देन बी रिलैक्स्ड एंड बी फोकस्ड।